गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी में आज बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसे कहा जाता है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल या क्रेब्स चक्र। क्रेब्स साइकिल या क्रेब्स चक्र जो है, इसके अंदर ग्लूकोज जो कि मोनोसेकेराइड है के ऑक्सीकरण से संबंधित होता है। ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण से संबंधित होता है। तब भी इसके अंदर कह सकते हैं जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन किया जाता है या ऑक्सीकरण जब किया जाता है तो ग्लूकोज इसके अंदर कह सकते हैं सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस, जो कि इसके अंदर एक प्रकार का प्रोसेस है, इसके द्वारा पायरुविक अम्ल में परिवर्तित होता है। और यह पायरुविक एसिड जो है नेक्स्ट एसिटाइल को एंजाइम ए में चेंज होता है। एसिटाइल को एंजाइम में जब इसके अंदर कह सकते हैं चेंज होता है पायरुविक एसिड, उस समय भी इसके अंदर कह सकते हैं एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी का निर्माण जो है इसके अंदर इसमें NADH के रूप में होता है, जो कि NAD से बनते हैं। इसके अलावा ग्लाइकोलाइसिस से जब पायरुविक एसिड का निर्माण होता है तो टोटल या कुल इसके अंदर कह सकते हैं 10 एटीपी बनते हैं, और नेट एटीपी की बात करें तो 8 एटीपी का निर्माण होता है। और ग्लाइकोलाइसिस में जैसे आपको बताया गया था कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वह इसके अंदर 3 कार्बन के 2 पायरुविक एसिड इसके अंदर मॉलिक्यूल में टूटता है। तो इस प्रकार जब इसके अंदर 10 अलग अलग इसके अंदर स्टेप के द्वारा पायरुविक एसिड का निर्माण होता है तो कुल इसके अंदर 10 एटीपी बनेंगे और 8 एटीपी इसके अंदर कह सकते हैं नेट एटीपी बनते हैं। और पायरुविक एसिड जब एसिटाइल को एंजाइम ए में चेंज होता है तो 2 मॉलिक्यूल इसके NADH के बनते हैं, या कहा जा सकता है कि इसके अंदर टोटल 6 एटीपी का निर्माण होता है। तो नेक्स्ट इसके अंदर कहा जा सकता है कि जब इसके अंदर एसिटाइल को एंजाइम ए बनता है तो यह इसके अंदर कह सकते हैं क्रेब्स साइकिल के द्वारा कैसे इसके अंदर अलग अलग इसके अंदर प्रोडक्ट में परिवर्तित होता है। तो एसिटाइल को एंजाइम ए की बात करें तो एसिटाइल को एंजाइम ए इसके अंदर कह सकते हैं 10 अलग अलग प्रकार की सबस्ट्रेट के द्वारा क्रेब्स साइकिल से ऊपर इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और इसके अंदर जल को रिलीज करके इसके अंदर एटीपी अणु का निर्माण करता है। उसे इसके अंदर कह सकते हैं क्रेब्स साइकिल कहा जाता है। तो नेक्स्ट इसके अंदर जैसे हो सकता है कि क्रेब्स साइकिल इसके अंदर सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था, या इसे क्रेब्स चक्र क्यों कहा जाता है। क्रेब्स चक्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर यह, या इसे क्रेब्स साइकिल इसलिए कहते हैं क्योंकि यह सर हैंस क्रेब के द्वारा दिया गया था। वैज्ञानिक का नाम इसके अंदर जो है सर हैंस क्रेब। इसके अलावा इसके अंदर क्रेब्स साइकिल जो है जो 1937 में दिया गया था, इसे और अन्य नाम से जाना जाता है जिसे PCA साइकिल, या इसके अंदर इसे सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। PCA का इसके अंदर फुल फॉर्म होता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिड साइकिल, इसमें 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाए जाते हैं, इसके कारण इसको तीन कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है, इस कारण इसे TCA साइकिल भी कहा जाता है। और कार्बोक्सिलिक एसिड इसके अंदर का अर्थ होगा इसमें 3 COOH ग्रुप पाए जाएंगे, एसिड या अम्ल पाया जाता है। इसके अलावा इसमें सबसे पहला जो प्रोडक्ट बनता है
वह सिट्रिक अम्ल बनता है, इसके कारण इसे सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं। फर्स्ट इसके अंदर प्रोडक्ट या फर्स्ट उत्पाद। तो फर्स्ट इसके अंदर प्रोडक्ट जैसे सिट्रिक एसिड साइकिल बनता है, तो सिट्रिक एसिड साइकिल, टीसीए साइकिल, और इसी को इसके अंदर कह सकते हैं सर हेंस क्रेब के द्वारा दिए जाने के कारण इसे क्रेब साइकिल कहा जाता है। इसके अलावा इसके अंदर ये भी लिख सकते हैं इसमें कि 1953 में नोबेल प्राइज के द्वारा सम्मानित किया गया था इसके अंदर क्रेब्स, जो इसके अंदर सर हेंस क्रेब थे, उन्हें इसके अंदर कह सकते हैं 1953 में नोबेल प्राइज के द्वारा सम्मानित किया गया था क्रेब साइकिल दिए जाने के कारण। इसके अलावा क्रेब साइकिल जो इसके अंदर प्रोसेस होता है, इसमें जो प्रोडक्ट बनते हैं किसी अन्य, ना तो इसके अंदर इसमें प्रोडक्ट इसके अंदर जो बनते हैं अम्ल इसके अंदर नहीं बनता है, ना इथेनॉल बनता है, ना एल्डिहाइड बनता है, ना कीटोन बनता है, कोई केमिकल नहीं बनेगा इसमें। केवल इसके अंदर एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का अणु बनता है। जल और कार्बन डाइऑक्साइड अंतिम उत्पाद होते हैं क्रेब साइकिल के। इसके अलावा इसके अंदर कह सकते हैं कि इसके अंदर इसमें क्रेब साइकिल जो होता है, इसके अंदर जो आगे इसके अंदर ग्लूकोज से जो प्रोसेस चल रहा है, एटीपी के अणु कितने बनेंगे, कौन कौन से सबस्ट्रेट का उपयोग होता है, कौन कौन से प्रोडक्ट बनता है, इसके अंदर कह सकते हैं इसके बारे में आपको बताते हैं। लेकिन अंतिम उत्पाद इसके अंदर कह सकते हैं आपको ध्यान रखना है, क्रेब साइकिल में इसके अंदर किसी भी प्रकार के केमिकल का निर्माण नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और साथ में जल का अणु बनता है, जिसे फाइनल प्रोडक्ट या अंतिम उत्पाद कहा जाता है। जैसे ग्लाइकोलाइसिस होती है तो अंतिम उत्पाद इसके अंदर जैसे पायरुविक अम्ल बनता है, ऐसे किसी अम्ल या एसिड का निर्माण इसमें नहीं होता है। तो क्रेब साइकिल जो होती है इसके अंदर सबसे पहले जो स्टार्ट होगी या क्रेब साइकिल इसके अंदर जो प्रारंभ की जाती है, फर्स्ट इसके अंदर एसिटाइल कोएंजाइम ए के द्वारा। और एसिटाइल कोएंजाइम ए के इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल बनते हैं, 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, और इसमें कार्बन की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। 2 कार्बन के मॉलिक्यूल होते हैं और एसिटाइल कोएंजाइम ए के 2 मॉलिक्यूल होंगे जो कि 2 पायरुविक एसिड से बनते हैं। एसिटाइल कोएंजाइम ए जब इसके अंदर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से रिएक्शन करता है, और स्वयं इसके अंदर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन का होता है, तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड और इसके अंदर कह सकते हैं नेक्स्ट एसिटाइल कोएंजाइम ए जो कि 2 कार्बन युक्त है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो होता है 4 कार्बन युक्त होता है। तो फर्स्ट इसके अंदर प्रोडक्ट जो बनता है इसके अंदर उसे सिट्रिक एसिड कहा जाता है, सिट्रिक एसिड या सिट्रिक अम्ल। इसके लिए जो एंजाइम कार्य करता है इसे सिट्रेट सिंथेटेज कहा जाता है, सिट्रेट सिंथेटेज। सिट्रेट सिंथेटेज जो होता है इसके अंदर फर्स्ट एंजाइम है जो कि क्रेब साइकिल का इसके अंदर कह सकते हैं प्रारंभ करता है, या इसके अंदर कह सकते हैं क्रेब साइकिल को स्टार्ट करता है। नेक्स्ट इसके अंदर सिट्रिक एसिड कन्वर्ट होता है, सिट्रिक एसिड परिवर्तित होगा एकोनिटिक एसिड में। एकोनिटिक एसिड जो है इसके अंदर वह परिवर्तित होता है आइसोसिट्रिक एसिड में, या जिसे कहा जाता है आइसोसिट्रिक अम्ल। आइसोसिट्रिक अम्ल परिवर्तित होता है ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड में, ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड इसके अंदर परिवर्तित होता है नेक्स्ट अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल। अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड या अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल में परिवर्तित होगा। इसके अलावा इसके अंदर अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड जो होता है इसके अंदर वह चेंज होता है सक्सिनाइल
को एंजाइम ए में। सक्सिनाइल को एंजाइम ए से बनता है इसके अंदर सक्सिनिक अम्ल। सक्सिनिक अम्ल इसके अंदर परिवर्तित होता है फ्यूमेरिक एसिड या फ्यूमेरिक अम्ल में। फ्यूमेरिक एसिड इसके अंदर परिवर्तित होता है मैलिक एसिड या मैलिक अम्ल में। और मैलिक एसिड इसके अंदर परिवर्तित होता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड या ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल कहा जाता है जिसे। और जिसमें कार्बन की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। और 2 इसके अंदर एसिटाइल कोएंजाइम ए के इसके अंदर मॉलिक्यूल मिलकर 6 कार्बन का फर्स्ट प्रोडक्ट बनाते हैं जिसे सिट्रिक एसिड कहा जाता है। और प्रत्येक में इसके अंदर जैसे सिट्रिक एसिड है उसकी संख्या भी 2 होगी और बनने वाले जो सभी इसके अंदर प्रोडक्ट हैं उसकी संख्या 2 होती है। एकोनिटिक एसिड सभी प्रोडक्ट इसके अंदर जो बनते हैं उनकी संख्या इसमें 2 होती है। एटीपी भी जो बनेंगे या इसमें बनने वाले जो प्रोडक्ट हैं जैसे इसके अंदर या एनर्जी ऊर्जा उत्पादन करने वाले NADH के मॉलिक्यूल भी इसके अंदर कह सकते हैं साथ साथ में 2 बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर एसिटाइल कोएंजाइम ए भी इसके अंदर कह सकते हैं 2 उपयोग में लाए जाते हैं। और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड भी इसके अंदर कह सकते हैं, इनका उपयोग इसके अंदर कह सकते हैं यहाँ पर जो किया जाता है उनकी संख्या भी 2 होती है। तो सिट्रिक एसिड से लेकर प्रत्येक स्टेप में जैसे आप इसमें देख रहे हैं कि लास्ट में जो प्रोडक्ट बनता है उसको ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कहा जाता है और फर्स्ट प्रोडक्ट जो बनता है उसको सिट्रिक एसिड कहा जाता है। इस प्रकार इसके अंदर कह सकते हैं कि इसके अंदर अलग अलग प्रकार के जो प्रोडक्ट हैं, फर्स्ट टोटल इसके अंदर कह सकते हैं इसमें 10 प्रोडक्ट बनते हैं, 10 उत्पाद बनते हैं। अंतिम उत्पाद ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कहलाता है जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाए जाते हैं और 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाए जाते हैं, इसके कारण इसको TCA साइकिल कहा जाता है। इसके अलावा प्रत्येक जो इसके अंदर कह सकते हैं स्टेप है उसमें अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स उपयोग में लाए जाते हैं। जैसे फर्स्ट इसके अंदर सिट्रेट सिंथेटेज हो गया। नेक्स्ट इसके अंदर एंजाइम हो सकता है यहाँ पर जिसे कहा जाता है एकोनिटेज। सेकंड होता है इसके अंदर वापस एकोनिटेज। थर्ड स्टेप जैसे इसके अंदर हो सकता है आइसोसिट्रेट, इसके अंदर डीहाइड्रोजिनेज। डीहाइड्रोजिनेज हो सकते हैं इसमें। ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड जो होता है इसके अंदर, इस पर भी जो एंजाइम कार्य करता है आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज। इसके अलावा इसके अंदर अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड होता है तो अल्फा कीटोग्लूटेट डीहाइड्रोजिनेज। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए होता है तो सक्सिनेट, इसके अंदर सक्सिनाइल कोएंजाइम ए थायोकाइनेज कार्य करता है इस पर। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से सक्सिनिक एसिड में परिवर्तित करने के लिए सक्सिनाइल थायोकाइनेज। नेक्स्ट इसके अंदर सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड में परिवर्तित करने के लिए सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज। तो डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम इसके अंदर कह सकते हैं इसमें ज़्यादा कार्य करते हैं, इसमें सक्सिनिक एसिड पर कार्य कर रहा है तो सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज। इसके अलावा फ्यूमेरिक एसिड पर कार्य करता है फ्यूमरेज। सबस्ट्रेट होता है फ्यूमेरिक एसिड तो फ्यूमरेज इसके अंदर एंजाइम कार्य करता है। मैलिक एसिड है तो इस पर मैलिक एसिड, मैलिक अम्ल जो पाया जाता है डीहाइड्रोजिनेज कार्य करता है।
तो इस प्रकार अलग अलग इसके अंदर कह सकते हैं सब जो इसके अंदर सबस्ट्रेट है उस पर अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स कार्य करते हैं। इसके अलावा इसके अंदर कह सकते हैं नेक्स्ट यदि बात करें तो एसिटाइल को एंजाइम में 2 कार्बन होते हैं, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में 4 कार्बन होते हैं, सिट्रिक एसिड जो होता है उसमें 6 कार्बन होते हैं। तो 6 कार्बन में से ऐसे इसके अंदर कह सकते हैं कहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर रिलीज होती है, जिसके कारण इसके अंदर सिट्रिक एसिड से जब ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता है तो उसमें 4 कार्बन ही रह जाते हैं। तो कौन कौन से इसके अंदर स्टेप हो सकते हैं, जैसे जहाँ पर इसके अंदर कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, जो कार्बन होता है उसकी संख्या कम होती है, और कार्बन की संख्या इसके अंदर कह सकते हैं कम कब होगी, जब उसे CO2 के रूप में रिलीज किया जाता है, और यही इसके अंदर कह सकते हैं क्रेब्स साइकिल के प्रोडक्ट होते हैं, उत्पाद होते हैं। तो इसमें इसके अंदर कह सकते हैं फर्स्ट ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड जो होता है इसके अंदर, यहाँ से एक CO2 बाहर निकलती है, और इसके अलावा इसके अंदर कह सकते हैं नेक्स्ट एक मॉलिक्यूल तो इसके अंदर इस स्टेप में बाहर निकलता है, और दूसरा इसके अंदर जो होता है 5th से 6th स्टेप में बीच में सक्सिनाइल को एंजाइम ए के बीच में, तो इसमें भी एक CO2 बाहर निकलती है। एक मॉलिक्यूल CO2 का यहाँ पर निकलता है, और दूसरा मॉलिक्यूल जो होता है इसके अंदर कह सकते हैं इस स्टेप में निकलता है। इसके कारण कार्बन जो होता है इसके अंदर, इसमें तो 6 कार्बन होते हैं, लेकिन यहाँ पर कार्बन की संख्या इसके अंदर इसमें कितनी हो जाती है, C5, 5 कार्बन ही पाए जाते हैं। कार्बन की संख्या इसमें 5 होती है, एक CO2 और बाहर निकलती है, तो सक्सिनाइल को एंजाइम में भी कार्बन की संख्या 4 हो जाती है। फिर आगे सभी इसके अंदर जो प्रोडक्ट हैं, सक्सिनाइल को एंजाइम है, सक्सिनिक एसिड है, फ्यूमेरिक एसिड है, इसके अलावा इसके अंदर मैलिक एसिड है और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, सब में कार्बन की संख्या सेम रहती है, CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर बाहर नहीं निकलती है। तो इस प्रकार इसके अंदर कह सकते हैं इसमें 2 स्टेप होते हैं, जैसे फर्स्ट स्टेप ये हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9 और 10, 10 इसके अंदर अलग अलग स्टेप जो होते हैं, उसमें से स्टेप नंबर जो इसके अंदर कह सकते हैं 5 है, और स्टेप नंबर जो 6 होता है वहाँ पर CO2 रिलीज होती है। सबसे पहले तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा NADH का निर्माण कहाँ पर होता है, कहाँ पर FADH का निर्माण होता है, कहाँ पर ATP का निर्माण होता है। इसकी यदि बात की जाए इसके अंदर, तो इसमें इसके अंदर कह सकते हैं जो आइसोसिट्रिक एसिड है जिस पर डीहाइड्रोजिनेज कार्य करता है, और डीहाइड्रोजिनेज का अर्थ होता है इसके अंदर, या हिंदी में इसे कहा जाता है इसके अंदर कह सकते हैं डीहाइड्रोजिनेज को कहा जाता है वीहाइड्रोजिनेज, या इसको वापस डीहाइड्रोजिनेज भी कह सकते हैं। और डीहाइड्रोजिनेज या वीहाइड्रोजिनेज का अर्थ होता है कि इसके अंदर उसमें से हाइड्रोजन जो होता है इसके अंदर कह सकते हैं वह रिलीज होती है, और हाइड्रोजन इसके अंदर कह सकते हैं हाइड्रोजन के अणु जब इसके अंदर रिलीज होंगे तो यह इसके अंदर कह सकते हैं एनर्जी रिच इसके अंदर जो प्रोडक्ट होते हैं, जैसे NAD से जुड़ते हैं और NAD से NADH2 का निर्माण करते हैं। या तो इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, या इसे लिख सकते हैं NADH प्लस H प्लस। तो इस प्रकार जब इसके अंदर डीहाइड्रोजिनेज इसके अंदर एंजाइम कार्य करता है तो उससे इसके अंदर कह सकते हैं, तो इस प्रकार इसके अंदर कह सकते हैं हाइड्रोजन जो होता है इसके अंदर, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल जो रिलीज होते हैं वह इसके अंदर NAD से जुड़कर NADH2 का निर्माण करते हैं, और NADH जो होता है इसका आपको बताया गया था 3 ATP का निर्माण करता है। तो यहाँ पर NAD से NADH इसके अंदर कह सकते हैं इस स्टेप में बनता है, 4th स्टेप में। एक तो दूसरा इसके अंदर कह सकते हैं जो बनेगा डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो कार्य करता है इसके अंदर, इसमें 6th स्टेप में NAD से NADH का निर्माण होता है, इससे बनेगा NAD से बनता है। इसके अलावा इसके अंदर तीसरा जो स्टेप हो सकता है मैलिक एसिड से जब ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता है, यहाँ पर भी NADH का निर्माण होता है। NADH का निर्माण होता है, या इसे कहा जाता है इसके अंदर निकोटीन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जुड़ रहा है, मतलब इसके अंदर कह सकते हैं यहाँ पर जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आते हैं, डीहाइड्रोजिनेशन जब होता है उसके द्वारा जो हाइड्रोजन आते हैं वो NAD से जुड़कर NADH का निर्माण करते हैं। इसके अलावा इसके अंदर कह सकते हैं सक्सिनाइल को एंजाइम ए जो बनता है जब सक्सिनिक एसिड में परिवर्तित होगा तो इस स्टेप में ध्यान रखना आपको GTP का निर्माण होता है। ATP नहीं बनेगा, यहाँ पर GTP कहा जाता है उसको, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट या गुआनिन ट्राइफॉस्फेट होता है। तो गुआनोसिन जो ट्राइफॉस्फेट होता है उसमें एडेनिन के स्थान पर इसके अंदर कह सकते हैं गुआनिन इसके अंदर कह सकते हैं नाइट्रोजन क्षारक पाया जाता है।
इसके अलावा फ्यूमेरिक एसिड से जो सक्सिनिक एसिड वाला स्टेप है, 8th स्टेप जो होता है इसके अंदर, यहाँ पर ध्यान रखना आपको FAD से FADH2 का निर्माण होता है। और इसमें जो भी NADH बन रहा है, ATP या GTP बन रहा है या FADH बन रहा है, उसकी संख्या हमेशा क्या होगी, डबल होगी, क्योंकि यहाँ पर एसिटाइल कोएंजाइम A भी कितने हैं, 2 होंगे, तो सिट्रिक एसिड भी कितने होंगे, 2। तो यहाँ पर बनने वाले जो इसके अंदर NADH होंगे, इसके अंदर कह सकते हैं उसकी संख्या भी कितनी होगी, डबल होगी हमेशा। तो इसमें कहा जा सकता है कि इसके अंदर कहाँ पर सबसे पहले इसके अंदर बात करें कि इसके अंदर CO2 रिलीज होती है, तो 5th और 6th स्टेप में रिलीज होती है। 5वें और 6ठे स्टेप में CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया जाता है कार्बन की संख्या कम करने के लिए। और यदि इसके अंदर कह सकते हैं इसमें बात करें NADH इसके अंदर कहाँ पर रिलीज होता है, NADH मॉलिक्यूल कहाँ पर बनता है, कौन कौन से स्टेप में, यदि बात करें तो फर्स्ट इसमें जैसे देख सकते हैं आप, एक तो हो सकता है स्टेप जो होता है इसके अंदर स्टेप 4th स्टेप में हो सकता है, और 6th स्टेप में हो सकता है, और 10th स्टेप में। 3 स्टेप में NADH का निर्माण होता है। 4th, 6th और 10th जो स्टेप होता है, चरण होता है, उसमें निर्माण होता है NADH का। इसके अलावा इसके अंदर FADH का निर्माण, FADH2 जिसे कहा जाता है, एक ही बनता है, और एसिटाइल कोएंजाइम में 2 हैं, तो 2 FADH बनेंगे, लेकिन उसका निर्माण कहाँ पर हो सकता है, जैसे FADH कौन से स्टेप में बनता है, FADH जैसे आपको बताया गया था इसके अंदर 8 स्टेप में बनेंगे, स्टेप नंबर 8। और नेक्स्ट इसके अंदर हो सकता है GTP, इसको इक्वल माना जाता है इसके अंदर ATP के। इसका निर्माण कौन से स्टेप में होता है, 8th स्टेप से पहले, 7th स्टेप में, स्टेप नंबर 7। तो ये पॉइंट आपको इसमें ध्यान रखने हैं कि इसके अंदर हमेशा एसिटाइल कोएंजाइम A के मॉलिक्यूल भी 2 हैं, क्योंकि पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल भी 2 होते हैं जिससे ये बनता है। तो बनने वाले NADH और GTP FADH की संख्या भी डबल हो जाएगी, दुगुनी हो जाती है। तो इसमें एक तो 4th स्टेप, 6th और 10th स्टेप ध्यान रखना आपको। 8th स्टेप में FADH बनता है और 7th में GTP का निर्माण होता है। और CO2 इसके अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं कहाँ पर रिलीज होते हैं, ये भी इसमें आपको ध्यान रखना है। और कौन कौन से प्रोडक्ट बन रहे हैं, कौन कौन से एंजाइम उपयोग में लाए जाते हैं। तो इस प्रकार इसके अंदर आपके ये टॉपिक जो है क्रेब्स साइकिल कंप्लीट होता है।